हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की फ्यू मिनट सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपने शायद करंट अफेयर्स में भी सुना होगा, या अगर आप डेली दूध पी रहे हैं, खुद खरीद रहे हैं, तब भी आपको पता होगा कि मिल्क की प्राइसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। 1 से 2 रुपए प्रति लीटर यहाँ पर बढ़ा भी जा चुके हैं कुछ कंपनीज द्वारा। तो क्यों बढ़ रहे हैं, क्या रीजन है, उनको थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे, और साथ साथ जो आपकी इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड 2 से 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी यहाँ पर देखेंगे। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी पीस इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए पीएसआर कोर्सेज से रिलेटेड, कि हमारे द्वारा यहाँ पर यदि आपका ऑप्शनल पीएसआर है तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको स्लीपी को रेफर करना। यदि आप चाहते हैं अपना एक रैंक वहां पर सिक्योर करना, अच्छे मार्क्स वहां पर गेन करना, तो स्लीपी का कंटेंट तो आपको रेफर करना ही पड़ेगा। तो 3 तरीके के यहाँ पर कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। एक आपका ऑफलाइन बैच है, फिर आपके ऑनलाइन लाइव क्लासेस हैं, और फिर आपके प्री रिकॉर्डेड यहाँ पर क्लासेस हैं। तो बेसिकली ऑफलाइन बैच में डेफिनेटली कनेक्ट आपको मिलता है टीचर के साथ, जो कि आपकी मोहाली में यहाँ पर कंडक्ट की जा रही है। और सेम यदि आपको लगता है आप नहीं आ सकते मोहाली तक, आप वैसे देखना चाहते हैं, तो ऑनलाइन आपको लाइव फीडेड क्लासेस भी वहां पर प्रोवाइड की जा रही है, जिनमें आपको टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, पीडीएफ नोट्स वहां पर दिए जाएंगे, टेबल्स, माइंड मैप से सभी चीजें दी जा रही हैं। सबसे खास बात जो मैं यहाँ पर आपके लिए कहूंगा कि जो करंट अफेयर्स की कवरेज है, और साथ के साथ जो एडिटोरियल कंपाइलेशंस की पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है ऑप्शनल की प्रिपरेशन में। तो डेफिनेटली रेफर कीजिए, सभी डिटेल्स आपके सामने अवेलेबल हैं। डेमो लेक्चर्स वहां पर जाके देखिए, एनरोल कीजिए और अपनी ऑप्शनल की प्रिपरेशन को यहाँ पर स्ट्रेंथन कीजिए। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो आपने सुना होगा अमूल और मदर डेयरी 2 कंपनीज हैं, ठीक है जी, इनके द्वारा यहाँ पर मिल्क के प्राइसेस बढ़ा दिए जा चुके हैं, और बाकी जो जो कंपनीज हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर इंडिकेशंस दी गई हैं कि जी हाँ, हमारे द्वारा भी ये सेम प्रैक्टिस यहाँ पर फॉलो की जाएगी। हमारे द्वारा भी 1 से 2 रुपए प्रति लीटर यहाँ पर कॉस्ट बढ़ाई जाएगी हमारे मिल्क प्रोडक्ट की। अब बेसिकली ये जो चेंज यहाँ पर आ रहा है, क्यों आ रहा है, वही आज का हमारा मेन टॉपिक है। तो आइए सबसे पहले रीजंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, फॉल इन प्रोडक्शन, कि बेसिकली जब सर्वे या जितने भी कंपनीज हैं, जब उनसे ये चीज पूछी गई कि भाई साहब बताइए तो सही कि आपके द्वारा ये चीज क्यों की गई, क्या रीजन था, आपने या दूध भी यहाँ पर महंगा कर दिया, बाकी चीजें ऑलरेडी महंगी था, दूध भी यहाँ पर महंगा हो रहा है। तो बेसिकली उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ जो डेयरीज अक्रॉस द कंट्री है रिपोर्ट कर रही है शॉर्टफॉल ऑफ 8 to 10% इन द मिल्क कलेक्शन, कि उतनी मिल्क कलेक्शन हो ही नहीं पा रही है, उतनी प्रोडक्शन यहाँ पर हो ही नहीं पा रही है। अब उसका मेजर रीजन क्या है? सेकेंड पॉइंट, कि बेसिकली जो आपकी कैटल फीड कॉस्ट है उसमें हम यहां पर राइज देख रहे हैं, ठीक है जी, कि जो आपकी बहुत ज्यादा आपने देखा होगा जिस प्रकार से बारिशें, जो आपका इस साल का सीजन यहाँ पर रहा है, कि ग्रीन फॉडर की अवेलेबिलिटी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कम हो गई है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स वगैरह आपको ऐड करने पड़ रहे हैं आपकी फीड के लिए, कैटल फीड जब आप वहां पर तैयार कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो फाइनल जो आपकी इनपुट कॉस्ट वहां पर आ रही है, कैटल फीड की जो कॉस्ट वहां पर आ रही है, वो यहाँ पर बढ़ चुकी है। कि अगर हम पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो 20 से 25% का हमने यहाँ पर इंक्रीज देखा है आपकी कैटल फीड की कॉस्ट में। तो डेफिनेटली उसका असर तो इन दी एंड तो आपकी प्रोडक्शन लेवल्स पे पड़ेगा ही, कि सभी के पास तो इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है ना कि उस तरीके से आपकी कैटल की जो फीड की कॉस्ट है उसको पूरा कर सके। उनके द्वारा अभी भी शायद वही उस तरीके का फॉर्ड जो कि इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है कैटल के लिए, अभी भी शायद वही यूज किया जा रहा हो, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन में यहाँ पर फॉल आया है, ठीक है जी। तो ये 2 मेजर इंपॉर्टेंट रीजन है। थर्ड है डिजीज इन कैटल, ये आपने सुना होगा कि लंपी स्किन डिजीज, ठीक है जी। अब ये जो डिजीज है इसकी वजह से जो मिल्क प्रोड्यूसिंग जो क्वालिटी रहती है किसी भी कैटल की, वो यहाँ पर हैम्पर हो जाती है। तो जो आपके मेजर ऐसे स्टेट्स हैं, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पिछले 2 से 3 दिन का अगर आप वैसे भी सर्च करें ना, लंपी स्किन डिजीज इन इंडिया, न्यूज आइटम पे जाइए गूगल में, वहां पर आपको नंबर ऑफ केसेस वहां पर सामने आ जाएंगे कि बहुत ज्यादा ये डिजीज वहां पर फैल रही है, बहुत सारे केसेस इसके रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली हमारी पूरी प्रोडक्शन के ऊपर भी यहाँ पर असर पड़ रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि जब भी, वैसे तो आपको पता ही है कि बेसिक सा फिनोमिना है प्राइसेस से रिलेटेड, कभी भी उतार चढ़ाव आएगा, 2 आपके भाई बहन हैं जो कि इस चीज के रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, सप्लाई और डिमांड। अगर सप्लाई में आपकी कोई दिक्कतें वहां पर आ रही हैं, डिमांड उसी तरीके की है, तो डेफिनेटली प्राइसेस तो आपके शूट होंगे ही। फिर वहीं अगर आपकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड उस तरीके की नहीं है, तो प्राइसेस भी आपके यहाँ पर डाउन आएंगे ही आएंगे। तो बेसिकली ये मेजर 3 रीजन है। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो कि हम बात कर ही रहे थे बहन भाई के बारे में, डिमांड और सप्लाई का मिसमैच, कि ये जो इंडस्ट्री है डेफिनेटली फिजिकल कॉन्टैक्ट बेस्ड है। आपके घर तक अगर दूध आ रहा है तो आपकी, या तो आपने किसी के थ्रू वहां पर लगाया होगा, या कोई डिलीवर आपको कर रहे हैं, या फिर आप खुद जाके बाहर ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पेंडेमिक के दौरान रिस्ट्रिक्शंस लगी थी, लॉकडाउन लगा था, तो ये जो इंडस्ट्री थी
ये काफी ज्यादा वहां पर इंपैक्ट हुई थी, बट अब कंप्लीट रिकवरी उन्होंने यहाँ पर विटनेस कर ली है और उसी के हिसाब से जो डिमांड है वो और ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुकी है। क्यों बढ़ी होगी? अगर आप सोचिए कि क्यों इतनी ज्यादा डिमांड यहाँ पर बढ़ रही है, कि लोग भी अब थोड़े ज्यादा उस चीज को प्रेफरेंस दे रहे हैं कि जी हाँ, हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है, तो मिल्क कंजम्पशन भी यहाँ पर बढ़ रही है। तो जब आपके सप्लाई साइड मेजर्स या सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट इस प्रकार के आएंगे कि हाँ जी, कैटल फीड की कॉस्ट वहां पर बढ़ रही है या उस प्रकार से हमारा जो प्रोडक्शन है उतनी नहीं हो पा रही, बट डिमांड बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली जो प्राइसेस हैं वो तो आपके यहाँ पर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। उसके अलावा अगर हम होलसम लेवल पे बात करें कि बाकी क्या फैक्टर्स यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, कि डेफिनेटली अगर आपके क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पर बढ़ेगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट यहाँ पर बढ़ेगी। अब इन्फ्लेशन अगर वहां पर आ रही है, आपकी चीजें वहां पर महंगी हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो इन फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स रहेंगे उनकी भी डिमांड रहेगी कि जी हाँ, हमारा भी कुछ बढ़ाइए, हमें भी तो अपने परिवार का पेट पालना है। तो मैन पावर की कॉस्ट वहां पर बढ़ रही है, तो अगर ये सारी इनपुट कॉस्ट यहाँ पर बढ़ेंगी तो डेफिनेटली उसके चलते एंड प्रोडक्ट की कॉस्ट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एनर्जी कॉस्ट आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए तो एनर्जी इंपॉर्टेंट है ही ना, ठीक है। जिस तरीके की सप्लाई रहेगी उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं ये आपकी कॉस्ट इन दी एंड कंज्यूमर को फाइनल प्रोडक्ट में भी पे करनी ही पड़ेगी। तो ये आपके बेसिक से मेजर रीजंस हैं कि क्यों हम इस प्रकार से एक इंक्रीज यहां पर देख रहे हैं मिल्क के प्राइसेस में, ठीक है जी। तो ये 5 रीजंस हैं, डेफिनेटली अपने नोट्स में कंपाइल कर सकते हैं, प्रीलिम्स में इस तरीके का क्वेश्चन आपके लिए वहां पर बन सकता है। फिर वही बात करें कि आगे का सिचुएशन रहेगी, क्या ये ऐसे ही चलता जाएगा? तो मोस्टली जितनी भी कंपनीज हैं उनका यही मानना है कि जी हाँ, ये जो आपकी इंक्रीज है प्राइसेस का, ये फर्दर और यहाँ पर इंक्रीज होता है बिफोर द फ्लश सीजन, जो कि आपका अक्टूबर में यहाँ पर शुरुआत होती है। तो फ्लश सीजन बेसिकली क्या है? ये एक टर्म यहाँ पर रखी गई है डेयरी इंडस्ट्री में, जो कि उस टाइम को यहाँ पर दर्शाता है जब जो आपके एनिमल्स हैं वो नेचुरली यहाँ पर लैक्टेट करते हैं पहले से ज्यादा, थैंक्स टू द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रीन फॉडर एंड वाटर, ठीक है जी। तो ये आपका फ्लश सीजन जब डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर बन जाती है प्रीलिम्स में। अगर आपको डायरेक्टली पूछ ली जाए कि बताइए मिल्क इंडस्ट्री से रिलेटेड फ्लश सीजन किस चीज को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रही है, कौन स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रही है, तो किसको कर रही है कि वो सीजन जो कि कॉरेस्पॉन्ड करता है उस टाइम पीरियड को कि जब एनिमल्स नेचुरली ज्यादा लैक्टेट करते हैं थैंक्स टू द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रीन फॉडर एंड वाटर। तो देखते हैं अक्टूबर से पहले तक कितना यहाँ पर प्राइसेस इंक्रीज होते हैं और क्या ये फ्लश सीजन के आने के बाद प्राइसेस पे कंट्रोल आता है या नहीं आता है, ठीक है जी। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आज पर्टिकुलरली इस टॉपिक से रिलेटेड। अब जो एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज रहती है कभी भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कुछ फैक्ट्स पता होने जरूरी है। तो टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर रखा गया है आपके सामने। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा यहाँ पर हम मानते हैं, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तो ये मेजर आपके यहाँ पर पॉइंट्स हैं। डेफिनेटली आपको अपने नोट्स में कंपाइल कर सकते हैं इस चीज को, मैप के थ्रू भी आपको यहाँ पर बताया गया है, पीडीएफ से आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम प्रोसेसिंग फैसिलिटी के बारे में ही बात करें तो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी ही बहुत है, नहीं, हमें प्रोसेसिंग यूनिट्स भी उस तरीके के चाहिए। तो उस प्रकार से आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र यहाँ पर सबसे ज्यादा लीड कर रहा है इस प्रकार की प्रोसेसिंग फैसिलिटी से रिलेटेड। और ये जो आपका एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज का स्टैटिस्टिक्स था 2013 का, उसके हिसाब से आपका ये डेटा यहाँ पर रखा गया है। बट मोर और लेस डेटा तो आपका इतना चेंज नहीं हुआ है, बट ट्रेंड यही है। तो मेजर आप देख सकते हैं कौन कौन से आपके मेजर प्रोसेसिंग कैपेसिटी कौन कौन से स्टेट्स में है, तो वो आपके स्टेट्स के नाम यहाँ पर आपके सामने है, ठीक है जी। ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। जाते जाते एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपके लिए कि रिसेंटली ही जो यूनाइटेड नेशंस का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो FPI है, फूड प्राइस जो इंडेक्स है, उसने एवरेज किया है 140 पॉइंट्स जुलाई में। 8.6% डाउन हमने विटनेस किया पिछले मंथ के लेवल पर, और इस प्रकार का जो आपका मंथली ड्रॉप है स्टीपेस्ट यहाँ पर देखा गया है सिंस अक्टूबर 2008। अब आपके लिए होमवर्क क्या है कि बताइए ये जो डिक्लाइन यहाँ पर हुआ है या ये जो ड्रॉप यहाँ पर आया है FPI में, इसके मेजर रीजंस क्या है? कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए एक दूसरे से, ताकि आपकी एक कम्युनिटी वहां पर तैयार हो सके। एक दूसरे से आप इंटरेक्ट करेंगे, आपको पता लगेगा किस एस्पिरेंट को कौन कौन सी चीजें वहां पर पता है। नॉलेज शेयर कीजिए ताकि उस तरीके से सभी लोगों की यहाँ पर प्रिपरेशन और बेहतर हो सके। जरूर मेंशन कीजिएगा कि ये जो ड्रॉप आया है यहाँ पर किस वजह से आया है, रिसर्च भी कर सकते हैं, उसके बाद भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी। सो दैट विल बी ऑल। जाते जाते थोड़ी बहुत चीजें हमारे कुछ कोर्सेज से रिलेटेड PCR के ही, अगर आप मेंस 2022 यहाँ पर लिख रहे हैं कि आंसर राइटिंग सीरीज यहाँ पर शुरुआत की गई है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंप्लीट डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है, डेफिनेटली जाके से चेकआउट कीजिए, डेमो सेशंस वहां पर देखिए। उसके अलावा आपका एक स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप भी यहाँ पर तैयार किया गया है मेंस 2022 के लिए, जिसमें डेफिनेटली जो आपके कुछ रैंक ओरिएंटेड टेस्ट यहाँ पर रहेंगे, कुछ HLTs हैं, कुछ FLTs हैं, उसके हिसाब से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में काफी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। डेडिकेटेड जो आपके PSR एक्सपर्ट रहेंगे वो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर गाइड करेंगे, मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। जो आपकी टॉपर्स की कॉपीज रहेंगी वो आपको टेस्ट के बाद वहां पर दिखाई जाएंगी, ताकि उस तरीके से आप अपने आंसर्स यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो कि आपके स्कोर से रिलेटेड है, डेफिनेटली चेकआउट कीजिए और अपनी PSR की प्रिपरेशन को और ज्यादा यहाँ पर स्ट्रेंथन कीजिए। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड प्रिपरेशन।